हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू आईपीएल सीरीज मैच पॉइंट के एपिसोड 1 के बारे में। अगर इस सीरीज की कहानी की बात करें तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ही अनोखी है। तो चलिए इस सीरीज की बात करते हैं। एपिसोड की शुरुआत हमारे दोनों हीरो से होती है जो कि एक दूसरे के साथ टेनिस खेलते रहते हैं और तभी हमारा दूसरा हीरो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम दोनों एक दूसरे के अपोनेंट होंगे। मुझे नहीं पता मैं कब से तुमसे इतनी ज़्यादा नफरत करने लगा। और इन दोनों के डैड भी आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। किस वजह से हमारा दोनों हीरो एक दूसरे से नफरत करते हैं और क्यों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, चलिए जानते हैं इनकी कहानी के बारे में, क्योंकि ये एक दूसरे से हमेशा भेजते रहते हैं। वैसे कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अनोखी है कि यह लड़ते लड़ते इन्हें प्यार भी हो जाएगा। और तभी सुन कहता है कि अगर मैं उस दिन तुम्हें ना छोड़ता तो शायद हम दोनों की दोस्ती और दुश्मनी ऐसे ना हो जाती। और तभी दिखाया जाता है कि सुन टेनिस खेलता रहता है और तभी दूसरी तरफ हमारा दूसरा हीरो भी टेनिस खेलता रहता है। और तभी सुन कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इतनी ज़्यादा नफरत करूंगा। इनकी शुरुआत स्कूल से होती है, जहां स्कूल के सभी होनहार बच्चों को अवार्ड दिया जाता है। सुन अपने अवार्ड का वेट कर रहा रहता है, तभी वहां पर बे आता है जो कि हमारा दूसरा हीरो है। सुन कहता है क्या हुआ? बे कहता है पता है तुम इस अवार्ड के लिए बहुत मेहनत किए हो और इसी वजह से तो आजकल तुम मुझे बहुत थके लगते हो, क्यों ना तुम थोड़ा आराम कर लो। ये सुनकर सुन कहता है बकवास बातें बंद करो। और तभी प्रिंसिपल सुन को स्टेज पर बुलाती है आवाज़ देने के लिए। और जब सुन जाता रहता है आवाज़ देने के लिए तो उसके आंखों में काफ़ी इचिंग होती रहती है। सुन अपने आंखों को जब साफ करता है तो उसके आंखों में इंक लग जाती है। और जब लसुन को माला पहनाती है और आवाज़ देती है तो सभी लोग सुन को देखकर हंसते रहते हैं, क्योंकि सुन के पूरे फेस पर इंक लगा रहता है, जिसे देखकर बे हंसता रहता है। और सब सुन की उसी में फोटो भी खींच जाती है। और जब सुन को एहसास होता है कि तो बे ने किया होगा तो सुन भी बे के साथ मस्ती करता है। वहीं दूसरी तरह बैंकॉक पीपल स्कूल के 4 रूल रहते हैं। पहला रूल है कि सभी बच्चे ड्रेस पहनकर आए और दूसरा रूल है कि सभी बच्चे नियम और कानून को माने और सभी दोनों एक दूसरे से प्यार करें। वैसे ये हमारे दोनों हीरो का लास्ट ईयर रहता है और इस स्कूल के काफ़ी अच्छे रोल भी रहते हैं। और चौथा रोल रहता है कि सभी लोगों को आपको अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करना होता है। और यह हमारे दोनों हीरो पर बिल्कुल भी फेथ नहीं होता है, क्योंकि दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। जहां पर बे दूसरी तरफ बे अपने हाथों में प्यारे सी मूर्ति लेकर रास्ते से गुजरता है, तभी सुन के हाथों से वो गिर जाता है। सुन कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था कि तुम आने वाले हो, मुझे माफ़ कर दो। बे कहता है क्या तुम इसकी भरपाई करोगे? मैंने इतनी मेहनत से बनाया था। और यह सुनकर सुन कहता है तुमने मुझे पुश क्यों किया? वे कहता है तुमने पुश क्यों किया? और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी उनके दोस्त कहते हैं पता है ये लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इतना ही नहीं, जब सुन को अवार्ड देने के लिए प्रिंसिपल सुन को बुलाती है तो अवार्ड प्राइज में जो डिब्बा रहता है उसमें बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं। जैसे ही सुन उसे खोलता है क्लास में सब जगह मधुमक्खी हो जाती है और बे ही यह सब करता है। दूसरी तरफ इस क्लास में उनकी मैम आती है और कहती है सभी बच्चे बैठ जाओ, इस ईयर तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है और पता है इस बार तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। मैं ज़रूर यह सोचूंगी कि तुम लोग अपने फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोच चुके होगे। अगर नहीं सोचोगे तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है। और हाँ, मैं एक बच्चे के लिए तो ये कह ही सकती हूँ कि उसने अपने फ्यूचर में क्या बनना है ये सोच लिया है, और वो सुन है। सुन एक एथलीट बनना चाहता है और मैं खुश हूँ सुन कि तुम्हें अपने फ्यूचर का रास्ता पता है। सुन कहता है शुक्रिया मैम और सभी बच्चों को फॉर्म फिलअप करने के लिए दे देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह बे का दोस्त कहता है कि तुम इस बार ज़रूर प्राइज़ जीतोगे तो तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। ये सुनकर बे कहता है मैं नहीं जीतने वाला हूँ। तो उसका दोस्त कहता है अगर तुम इतनी उदास हो रहे हो तो मैं थोड़ा सा ट्रीट करवा सकता हूँ। और वो एक ड्रिंक और कहता है। ये सुनकर बे कहता है वही डिश मांगो जो इस कॉलेज में मिलता है। और दोस्त उसे दिखाता है कि लगता है तुम्हें पूरा बफे खिलाना पड़ेगा। और जैसे ही बे देखता है तो उसकी फ़ोटो लगी रहती है सुन के बगल में, क्योंकि बे भी बैंकॉक यंग आर्टिस्ट के लिए नवाजा करता है और वो बहुत अच्छा स्कल्पचर है। ये देखकर बे कहता है यहाँ पर इतनी जगह थी पर इसके पास मेरी फ़ोटो क्यों लगी है, और लगता है ये खुश नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बे अपनी और सुन की फ़ोटो साथ में देखकर बहुत ज़्यादा उदास रहता है। दूसरी तरफ सुन के दोस्त कहते हैं क्या सच में तुम इस बार पार्टिसिपेट नहीं करोगे टेनिस क्लब में? तो सुन कहता है मुझे लगता है नए बच्चों को ट्राई करना चाहिए। जब भी मैं टेनिस क्लब में ज्वाइन कर लेता हूँ कोई और जीत नहीं पाता है, इसलिए चाहता हूँ नए बच्चों को मौका मिले। तभी उसका दोस्त खाओ कहता है कि तुम इस बार छुट्टियों में कहाँ गायब हो गए थे और तुम आए भी नहीं थे। पता है मैं तुम्हारे साथ टेनिस खेलना चाहता हूँ। तो सुन कहता है ओ अच्छी बात है, अगर ऐसी बात है क्यों ना हम लोग उस ग्रुप में टेनिस खेलते हैं। और तभी उसकी दोस्त कहती है वैसे अभी तक नए बच्चे ज्वाइन ही नहीं किए हैं, क्या सच में तुम यह नहीं करना चाहोगे? सुन कहता है हाँ मैं सच में इस बार टेनिस क्लब में कंप्लीट नहीं करूँगा।
और तभी उसकी कोच दोस्त कहती है कोच कंग ने मुझे पूछने के लिए कहा था। और तभी दूसरी तरफ सुन कहता है वैसे भी ये हम लोग का लास्ट ईयर है, क्यों ना न्यू मेंबर इस बार ज्वाइन कर ले। और वो लोग बात करते रहते हैं कि तभी उसकी दोस्त कहती है सुन सभी लोग तुम्हें देखकर इतना हंस क्यों रहे हैं। तो उसकी दोस्त कहती है क्या सुन के फेस पे कुछ लगा है क्या। तभी उसका दोस्त फोन में देखकर बताता है पता है सुन प्राइस जीता है। और सुन की जो प्राइस वाली फोटो है जो कि स्कूल में लगी है उसके पूरे फेस को पूरी तरह से किसी ने बिगाड़ दिया है। सुन कहता है क्या, और उसकी पूरी फोटो को बहुत बेकार कर देता है और यह कोई और नहीं बल्कि बे ने किया होता है। और ये देखकर सुन कहता है यह जरूर बे ने किया होगा। वहीं दूसरी तरफ सुन अपने दोस्त के साथ शाम को टेनिस खेलता है। उसका दोस्त कहता है बस बहुत हुआ, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या किया है, इतने ज़्यादा माहिर कैसे हो गए। सुन कहता है अब बस बहाने बंद करो, चलो जल्दी खेलते हैं। तो उसका दोस्त कहता है सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मुझे दौड़ना भी तो है। सुन कहता है चलो और राउंड खेलना है। वहीं दूसरी तरफ बे को दिखाया जाता है। बे अपना क्लास करता रहता है और तभी उसका दोस्त कहता है लगता है तुम्हें और वक्त लगेगा, मैं जाता हूँ घर पर। बे एक मूर्ति को बनाता रहता है, स्क्रब करता रहता है और उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। बे कहता है अब वो जा रहा होगा और पे तुरंत भागकर आता है सुन के पास। सुन से कहता है क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, तुम इतना मुझे पसंद करते हो कि मेरे बिना घर जा भी नहीं सकते हो। सुन कहता है ओह क्या पागल वाली बात कर रहे हो, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बे कहता है कि अगर इंतजार नहीं कर रहे थे तो यहाँ पर रुके क्यों थे। और तभी सुन और बे देखते हैं फादर की मूर्ति रहती है, जिसे देखकर सुन और बे एक शर्त लगाते हैं कि जो जल्दी पहुंचेगा वो ट्रेन से जाएगा। और तभी सुन जीत जाता है और कहता है जाओ तुम अपने फेरी का वेट करो, मैं तो जा रहा हूँ ट्रेन से। सुन चला जाता है और दूसरी तरफ बे दौड़ते दौड़ते फेरी के लिए जब जाता है नदी किनारे तो वहाँ से फेरी चली ही जाती है। ये देखकर एक पास का आदमी बोलता है कि जो लास्ट वाली फेरी थी वो तो चली गई है। वे कहता है अब मैं घर कैसे जाऊंगा। तो जो आदमी रहता है कहता है मैं तुम्हें घर पे तो छोड़ दूंगा पर उसके लिए तुम्हें ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। बेचारा बे करता तो क्या करता और उस आदमी की बात उसे माननी पड़ती है और कहता है चलो ठीक है प्लीज़ मुझे अच्छे से घर पहुंचा देना। वहीं दूसरी तरफ सुन आराम से ट्रेन पर बैठकर घर जाता रहता है और दूसरी तरफ बेचारा बेश उस आदमी के ट्रैक्टर पर बैठकर घर जाता है। वैसे ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी और बड़ा ही क्यूट सा रहता है। और जब दूसरी तरफ सुन और बे एक वक्त पे ही घर पहुंच जाते हैं और तभी सुन कहता है तुम्हारे वजह से मुझे पेरी पर सफ़र करना पड़ा। बे कहता है ओह ऐसी बात है। और तभी सुन बे से कहता है अगर तुम इस तरह जाओगे ना घर भी नहीं पहुंच पाओगे। मज़े की बात ये रहती है कि दोनों के डैड रेस्टोरेंट चलाते हैं और दोनों का घर एक दूसरे के सामने रहता है। तो अब दोनों एक दूसरे को मुंह चिढ़ाते हुए घर में चले जाते हैं। तभी बे के डैड कहते हैं बे चलो मेरे साथ। और वो सुन के डैड के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और कहते हैं जाकर अपने बॉस को बुलाओ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सुनकर सुन के डैड बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे रेस्टोरेंट में चिल्ला क्यों रहे हो और मेरे कस्टमर को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। ये सुनकर बे के डैड कहती है ये तुम्हारी गलती है, पता है तुमने मेरे कस्टमर को चुराया है और वह एक बहुत बड़ा इवेंट था, वह मेरे पुराने कस्टमर थे, इस बार उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया। और पता है जब मैं उस इवेंट को चेक करने के लिए गया तो मुझे पता चला वहाँ पर तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना था, इसे तुमने स्टॉक किया है। ये सुनकर सुन के डैड कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो बे के डैड कहते हैं मेरे पास बहुत बड़ा सबूत है और वो कस्टमर की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। ये सब सुनकर सुन के डैड कहते हैं इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुमने ये स्टॉक किया था, पता है तुमने मुझे इतना ख़राब रिव्यू दिया है कि तुम्हारी वजह से मेरे कई कस्टमर मेरे रेस्टोरेंट में नहीं आते हैं। ये सुनकर बे के डैड कहते हैं तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो सुन के डैड फ़ोन लाते हैं और कहते हैं ये देख रहे हो, मैं जानता हूँ ये तुमने ही किया था और इसमें जो दिख रहा है वो तुम ही हो। ये सुनकर बे और बे के डैड के मुंह बंद हो जाते हैं। और तभी सुन के डैड कहते हैं तुम्हारी वजह से मेरे कई कस्टमर आते नहीं और पता है इस वजह से मैं पुलिस थाने में भी जा सकता हूँ, तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट भी लिखवा सकता हूँ। ये सुनकर बे के डैड कहते हैं इतना दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो आज हिस्सा बराबर होता है। तुमने मेरे कस्टमर को चुराया और मैंने ख़राब रिव्यू लिखा है, मैं तुरंत इसको डिलीट कर देता हूँ। ये सुनकर सुन के डैड कहते हैं अच्छा हुआ, और हाँ आज के बाद मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता हूँ। और तभी बे और उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। सुन आता है, उसके डैड कहते हैं वैसे कैसा दिन था तुम्हारे स्कूल का पहला दिन। सुन कहता है अच्छा था। तभी उसके डैड कहते हैं याद है जब तुम मैच खेले थे तो एक नेशनल कैप्टन आया था तुम्हारे मैच को देखने के लिए, वो तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, पता है वो एक ट्रेनिंग कैंप खोल रहा है और वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, मैंने उस कैंप में तुम्हारा नाम लिखवा दिया है और इस अक्टूबर में तुम्हें वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाना भी होगा, तैयार हो जाओ अपने दोस्तों से गुड बाय कहने के लिए। ये सुनकर सुन कहता है क्या डैड अक्टूबर में। उसके डैड कहते हैं हाँ। तो सुन उदास हो जाता है।
वहीं दूसरी तरफ बेक के डैड भी उससे पूछते हैं कि तुम किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहोगे, क्या तुमने सोचा है? तो बे कहता है हाँ डैड, और तभी कहता है मैं जानता हूँ कि आप उस सामने वाले अंकल के बेटे को नीचा दिखाना चाहते हो, इसी वजह से उसके कमेंट बॉक्स पे आपने कमेंट भी किया था। मैं जानता हूँ। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं तुम्हें कैसे पता? तो बे कहता है मैं जानता हूँ आपके बारे में। उसके डैड कहते हैं तुम अपनी माँ की तरह होते जा रहे हो, वैसे तुमने क्या सोचा है, तुम क्या करोगे? बे कहता है मैं अभी सोच नहीं रहा हूँ डैड, और तभी उसके डैड उसके भाई के ऊपर ताना देते हैं, कहते हैं अभी भी वक्त है, तुम वापस आ जाओ अपने भाई के साथ पढ़ने के लिए। बोट और उसका भाई चुप होते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं और मुस्कुराता रहते हैं। तभी बे और उसका भाई बोट जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। तभी बे कहता है वैसे तुम इतना खुश क्यों हो? तभी बोट कहता है पता है मैं जानता हूँ डैड मुझे हमेशा प्रेशर करेंगे कि मैं वापस स्कूल में आकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँ, पर सच बताऊँ मैं इन सब का आदी हो चुका हूँ। और तभी बे कहता है वैसे भाई आप घर पे क्या कर रहे हो, और आप अपने मेडिकल स्कूल में क्यों नहीं हो? ये सुनकर उसका भाई कहता है पता है मैं सामने वाली गली से जा रहा था और किसी ने डैड को बता दिया, इसलिए मुझे घर पे भी आना पड़ा। वैसे कब तुम डैड को बताओगे कि तुम अब्रॉड में पढ़ना चाहते हो? ये सुनकर बे कहता है जब सही वक्त आएगा मैं बता दूंगा। बोट कहता है सही वक्त कब आएगा? ये सुनकर बे कहता है डैड कहते हैं ना कि अगर आपको अपने ऊपर यकीन है तो आप कर सकते हो। तो उसका भाई बोट कहता है लगता है तुम धीरे धीरे डैड की तरह होते जा रहे हो। वो भी ऐसे ही बात करते हैं। तभी बे का कोच आ जाता है और कहता है बोट पे क्या कर रहे हो, तुम इतने दुबले कैसे हो गए? पता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, और क्या मेडिकल में किताबें तुमसे बहुत देते जा रहे हैं? तो बोट कहता है लगता है यह मुझसे बहुत सवाल पूछेगा, और वो तुरंत उसे आइसक्रीम खिलाकर अपने भाई के साथ वहाँ से भाग जाता है। और बे का जो कोच रहता है वो कहता है ओ बोट मेरी बात तो सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो और मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा बात करनी थी, मुझे कुछ एडवाइस भी लेना है। पर बोट अपने भाई बे के साथ वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ बे छत पर एक पेंटिंग करता रहता है। ये देखकर सुन कहता है क्या तुम्हें स्कल्पचर और पेंटिंग दोनों पसंद है? वैसे तुम्हें क्या पसंद है? ये सुनकर बे कहता है तुम इससे क्या पढ़ी है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और तभी सुन कहता है मैं सच में ये जानना चाहता हूँ तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। और तभी बे कहता है अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हें टेनिस ना सिखाया होता तुम भी आज टेनिस ना सीखते, और तुम अपने आप को इतना होनहार मत समझो। और यह सुनकर सुन कहता है मुझे सच में टेनिस बहुत पसंद है, और यह कहकर वहाँ से चला जाता है। बे जब जवाब सुनता है वो थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने के अलावा एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है सुन की दोस्त रहती है, वह टेनिस क्लब का पोस्टर लगा देती है और इसे बे देखता रहता है। और उसकी दोस्त कहती है क्या हुआ बे, तुम इसमें कंप्लीट करना चाहोगे? तो बे मना कर देता है। वह दूसरी तरफ सुन और बे के दोस्तों में फिर से एक दूसरी मैच होता है, जहां पर उनके कोच कहते हैं तैयार हो जाओ। और तभी उनके दोस्त कहते हैं लगता है कि यह मैच बहुत लंबा चलेगा, और हमारे दोनों हीरो सुन और बे एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं और तैयार रहते हैं एक दूसरे को हराने के लिए। और यह मैच बहुत मजेदार रहता है। एक एक करके सुन और बे एक दूसरे की टीम में से प्लेयर को हटाते रहते हैं, और वो दोनों ही अकेले बचते हैं। और जब ये दोनों अकेले बचते हैं तो हार तो नहीं मानते, और बे कहता है तुम मुझ पर कभी भी हिट नहीं कर सकते हो। सुन कहता है ऐसा, और तभी ऐसा करते करते इन लोगों को 2 घंटे हो जाते हैं। और इनके कोच कहता है बस करो अगर थक गए हो। और तभी बे का पैर फिसलने वाला रहता है। सुन कहता है लगता है मैं इसे हरा दूंगा। और सुन जब बे के ऊपर बॉल हिट करने वाला ही रहता है कि तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। सुन और बे की धड़कनें तेज हो जाती है। बे कहता है तुम कितने भारी हो, और उसे हटा देता है। और तभी उसके दोस्त कहते हैं सुन और बे देखो ना तुम्हारे नोज से ब्लड आ रहा है। और सुन और बे नोज देखकर घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुन और बे जब डॉक्टर के पास जाते हैं तभी सुन कहता है बे मुझे तुमसे बात करनी है। बे कहता है क्या? सुन कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, यह मेरा लास्ट सेमेस्टर है और इसलिए मैं नहीं चाहता कि आज के बाद मैं तुमसे लड़ूं, तो इसलिए यहीं पर इस लड़ाई को ख़त्म करते हैं। ये सुनकर बे कहता है क्या तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो या मुझे परेशान करना चाहते हो, और तुम ये क्या कह रहे हो कि यह तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है? और तभी सुन कहता है कि हाँ यह मेरा लास्ट सेमेस्टर है, मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं हिस्सा लूँगा और मैं जा रहा हूँ नेशनल टीम के लिए ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करने के लिए, इसलिए मैं यह नहीं कर पाऊँगा और तुम्हें भी अपनी चीज़ें करना होगा, तो इसलिए आज के बाद एक दूसरे को परेशान नहीं करते हैं, और हाँ आज के बाद मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करूँगा, तो ये बात मंजूर है। ये सुनकर बे उस दिल को मानता ही नहीं। तभी सुन को एक दोस्त बुलाता है कि प्रिंसिपल तुम्हें बुला रही थी, और सुन चला जाता है प्रिंसिपल के पास और बे थोड़ा उदास हो जाता है। जब सुन प्रिंसिपल के पास जाता है तो इसकी प्रिंसिपल कहती है क्या तुम ये सच में चाहते हो? तुम्हारे डैड ने ये बताया था पर मैं चाहती थी कि तुमसे ये खुद पूछूं। क्या तुम सच में चाहते हो कि अपने दोस्तों के साथ सेमेस्टर कंप्लीट ना करो और
सेमेस्टर के बीच ही तुम नेशनल टीम के ट्रेनिंग कैंप में जाना चाहते हो। सुन कहता है हाँ मैम, यह मेरी ही मर्जी है और मैं सच में इस ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेना चाहता हूँ। पर उसकी मैम कहती है पर तुम्हें कुछ और भी पसंद होगा ना। मैं चाहती हूँ तुम दूसरे बच्चों की तरह इस सेमेस्टर को कंप्लीट करो और दूसरे के बच्चों की तरह ग्रेजुएट हो। ये सुनकर सुन कहता है मैं भी यही चाहता हूँ मैम, पर मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये सुनकर उसकी प्रिंसिपल मैम कहती है मैं बस तुम्हें विश ही कर सकती हूँ और बधाई हो ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेने के लिए। और जैसे ही सुन बाहर आता है बे दोस्त के साथ उसका वेट करता रहता है। सुन कहता है क्या हुआ? बे का दोस्त कहता है ये कह रहा था कि तुम इस सेमेस्टर को छोड़ने वाले हो, इसलिए वो बहुत परेशान था। ये सुनकर बे कहता है ये भी ना। और तभी सुन कहता है अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ना हो तो जाकर प्रिंसिपल से खुद ही बात कर लो। ये सुनकर सुन बे कहता है क्यों ना तुम नेशनल ट्रेनिंग कैंप बाद में कर लेना जब सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सुन कहता है वो मेरा वेट नहीं करेंगे, उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो मेरा वेट क्यों करेंगे। ये कहकर सुन वहाँ से चला जाता है। और तभी बे कहता है ये क्या है। दूसरी तरफ सुन जब अपने घर पे बैठा रहता है तो अपने और बे की फ़ोटो को देखकर हंसता रहता है और अपने दोस्तों की स्टोरी को देखता है। बे की स्टोरी को देखता है। कहीं ना कहीं सुन सिर्फ टेनिस खेलता था और सब मजे करते थे। बे भी बहुत उदास था कि अब सुन उसके साथ लड़ेगा नहीं और उसके साथ परेशान नहीं करेगा और वह दोनों एक दूसरे के बारे में सोचकर उदास होते हैं। तभी सुन अपने प्रिंसिपल की बातों को सोचता है और उदास हो जाता है। बे अपने अलमारी में से टेनिस रैकेट निकालता है और उसे हाथों में पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह आज बे बहुत चिंता में है और टेनिस रैकेट को पकड़कर आर्ट रूम में बैठा रहता है। वहीं दूसरी तरफ सुन आता है और अपने दोस्त से बोलता है कि कितने लोगों ने टेनिस क्लब में ज्वाइन किया है। तो उसके दोस्त बोलती है ज़्यादा लोग नहीं। वैसे सुन तुम सच में क्या कंप्लीट नहीं करना चाहोगे? तो उसका दोस्त खाओ बोलता है क्या सच में तुम हम लोगों के साथ सेमेस्टर कंप्लीट नहीं करोगे? तो उसकी दोस्त कहती है ओ तुम भी ना, इतना रो नहीं, हम लोगों को अपने दोस्त को और करेज करना चाहिए। और हाँ अगर तुम नेशनल में नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हारे पर बहुत हंसूंगी। और तभी वहाँ पर कोच आ जाते हैं और कहते हैं चीज़ें कैसी चल रही है। और तभी वहाँ पर अचानक बे आ जाता है और तुरंत टेनिस क्लब में अपना नाम लिख देता है। ये सुनकर बे सुन से कहता है मैंने कहा था ना कि आज के बाद हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे और हम लोगों ने डील भी किया था। बे कहता है कौन डील माना था? मैंने कभी तो डील नहीं माना था, और कब तुमने ये कहा था? सुन तुरंत उस टेनिस क्लब में अपना नाम लिख लेता है और बे के पास आता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था कि यह मेरा लास्ट सेमेस्टर है, पर अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझसे पंगे करो और लड़ाई करना चाहते हो तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। और हाँ बाद में आकर मुझसे कहोगे तुम मुझसे लड़ाई नहीं करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर बे कहता है ओह ऐसी बात है। सुन कहता है तुम्हें? तो कहता है मैं ट्राई करना चाहता हूँ। सुन कहता है ओह अगर तुम ट्राई करना चाहते हो ना तो मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। और इसी वजह से वो भी टेनिस क्लब ज्वाइन कर लेता है। सुन और बे एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी दिखाया जाता है सुन आर्ट रूम में जाता है और बे का स्कल्पचर देखता है और कहता है इतना मुश्किल है, इसे बनाया कैसे इसने? और तभी बे आ जाता है और कहता है सुन तुम ये क्या कर रहे थे? सुन कहता है मैं तो बस उसे देख रहा था और वैसे भी इसे बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। और यह कहकर वो चला जाता है। वैसे यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों आपको यह एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट एपिसोड और मज़ेदार है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाटा बाय बाय।